बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं नवीद सत्ती। बात करेंगे कि इस वक्त जो बहुत ज़्यादा शोर शराबा चल रहा है वो बल्दियाती इलेक्शन जो है कंटोनमेंट बोर्ड के उनका चल रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि कंटोनमेंट के जो मामलात हैं, इस बल्दियाती इलेक्शन जब से ऐलान हुआ है उस वक़्त से लेकर अभी तक, शुरू में तो हम देख रहे हैं कि इस पर बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। तहरीक इंसाफ के अंदर से ही जो है वो आवाज़ उठ रही है। एक तो बहुत से लोगों को शायद इल्म नहीं होगा, बल्दियाती इलेक्शन जो अभी भी बल्दिया हो रहे हैं कंटोनमेंट बोर्ड के, इसमें तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की मर्ज़ी नहीं शामिल। इसमें सिर्फ वज़ीर दिफा जो हैं परवेज़ खटक साहब, क्योंकि ये कंटोनमेंट वाहिद एक मामला है जो उनके पास है और उनको ये कहा गया था कि कंटोनमेंट के जो बल्दियाती इलेक्शन है लेटर ऑन करवाएंगे, यानी फरवरी मार्च 2020 में। और इसकी प्लानिंग ओवरऑल ये है कि जनाब बल्दियाती इलेक्शन जितने डिले होगा 2022 के बाद जो बजट होगा वो अच्छा बजट दिया जाए, ताकि 2023 में जो इलेक्शन होगा उस वक्त तक बल्दियात में नीचे ग्रास रूट लेवल पर तहरीक इंसाफ मजबूत हो, पैसा खर्च करे जिसका फ़ायदा उठाया जाए इलेक्शन में। लेकिन जो परवेज़ खटक साहब हैं उन्होंने ना सिर्फ यहाँ पर सरप्राइज़ दिया, बल्कि उन्होंने अपने हल्के में भी, आपने देखा होगा कि वो मुस्लिम लीग नून की भी वहाँ पर सीट निकाली है और पहले उन्होंने ऐलान भी कर दिया था। तो यूँ परवेज़ खटक साहब को कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन ये मामला जो था ये इनके हाथ में था, इसलिए उन्होंने ये कर दिया और इन्होंने इस बात पे मतलब उनको गम गुस्से का को फेस भी करना पड़ा तहरीक इंसाफ की तरफ से। फिर यहाँ तक खबर आई कि इलेक्शन कमीशन के पास फंडिंग ही नहीं है और इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखने का फ़ैसला किया था कि हम प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखेंगे कि इलेक्शन जो है ना वो जो वफाकी हुकूमत है और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो इलेक्शन के हवाले से सीरियस नहीं है और वो शोर शराबा कर रहे हैं। एनी हो मामलात करके फिर फाइनली जो है फंडिंग दे दी गई और अब इलेक्शन होने जा रहा है। बहुत अहम फ़ैसला होगा, इसमें पार्टीज़ की सामने आती हैं और क्योंकि ज़ाहिर है जो हुकूमत फेडरल में होती है या मुतलका सूबे में होती है उसको फ़ायदा ज़रूर होता है। अब बात कर लेते हैं कि टोटल ओवरऑल कंटोनमेंट बोर्ड की अगर बात करें तो 219 वार्ड्स यानी 219 हल्के हैं, 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं और उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हैं वो अगर हम देखें तो 4 बड़े कैंट्स हैं जिनकी सीटें ज़्यादा हैं। कराची की हैं 42, रावलपिंडी दूसरे नंबर पर 37 सीटें हैं, इसी तरह लाहौर की 20 हैं और जो एबटाबाद है उसकी 14 हैं। यूँ यानी 4 बड़े कैंट्स आप समझते हैं। तो इस पर हमने पूरा एक अलग से एक पूरा प्रोग्राम किया था। इस पर आज हम क्योंकि बात करेंगे कि रावलपिंडी की जो 37 सीट्स हैं इसमें काफ़ी गंभीर सूरत हाल है। गंभीर सूरत इस तरह है कि मैं फर्दर बाद में इस पर बाद में वो भी करेंगे, हम डिटेल में भी जाएंगे क्योंकि तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी की। हुक्मरान जमात को हमेशा इशू होता है। आमिर कियानी साहब ने कुछ टिकट, उनके पर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने टिकट गलत तकसीम किए जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है फ़ायदे के बजाय। और मैं सिर्फ चकलाला की अगर बताऊँ तो चकलाला के वार्ड नंबर 5 में चौधरी तनवीर जो है मुस्लिम लीग नून के, और वो सपोर्ट कर रहे हैं किसको, चौधरी शहजाद को, और PTI के हैं चौधरी अदनान, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं चौधरी शहजाद को। तो यूँ ये पूरा अयूब पार्क का जो एरिया है तो वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब चौधरी शहजाद जब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, चौधरी तनवीर मुस्लिम लीग नून के, उनकी फैमिली, और PTI के चौधरी अदनान ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर PTI का उम्मीदवार जो है, जो दिया गया जिसको टिकट, वो कहा जा रहा है कि वो वीक है। ये तो कबल वक्त हम बता रहे हैं लेकिन आपको पता चल जाएगा। तो यूँ यहाँ पर तहरीक इंसाफ को नुकसान हो रहा है। वार्ड नंबर 3 की बात करें, वहाँ पर जमात इस्लामी के जो हैं खालिद महमूद मिर्ज़ा वो भी मजबूत नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी चौधरी अदनान PTI वाले वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर भी PTI का टिकट गलत कहते हैं कि दिया गया, यहाँ पर PTI के इख्तलाफात मौजूद हैं। तो इस तरह की एक लंबी लिस्ट है जिसमें मैं 37 में हम बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम क्योंकि बहुत लोग जानना चाह रहे थे कि ओवरऑल 37 हल्कों में क्या पोजीशन है। रावलपिंडी के 37 हल्कों की अगर हम डिवीज़न करें तो रावलपिंडी कैंट के 10 हैं, 10 जो है वो चकलाला कैंट के हैं। तो रावलपिंडी के अंदर ही 10 दो बड़े यानी बोर्ड हैं, चकलाला कैंट बोर्ड और रावलपिंडी कैंट बोर्ड। 10-10 सीटें यहाँ पर हैं, 10-10 वार्ड्स हैं। फिर हम बात करते हैं वाकैंट के भी 10 हैं, टेक्सला की 5 हैं और मरी की 2 हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो ओवरऑल 33 थी सीट्स और अब बढ़कर वो हो गई हैं 37 हो गई हैं। मरी की 1 थी, इसी तरह टेक्सला की 2 थी, अब वो
5 हो गई हैं, और वाह कैंट की भी 10 हैं, रावलपिंडी कैंट की भी 10 हैं और चकलाला की भी 10 हैं। तो ये 37 है टोटल नंबर, यानी रावलपिंडी, हम इस रावलपिंडी कैंट बोर्ड की बात करें तो। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि पोजीशन क्या है। पहले की अगर बात करें तो चकलाला और रावलपिंडी कैंट की अगर पिछली दफ़ा की हम पोजीशन की बात करें तो रावलपिंडी कैंट की 10 सीटों में से 10 की 10 मुस्लिम लीग नून ने जीती थी, और मुकाबला अगर हम देखें तो वो पीटीआई ने किया था, लेकिन पीटीआई सारी सीटें हार गई थी। पीपल्स पार्टी का ऐसा यहाँ पर कोई वो नहीं है, इंटरेस्ट भी शायद नहीं है और नज़र भी कोई नहीं आ रही। यानी उस वक्त जब पीपल्स पार्टी नून लीग इक़्तिदार में थी और पीपल्स पार्टी उस वक्त अपोजिशन में थी, क्योंकि उससे पहले पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन जीती थी, यानी फेडरल में 2013 से पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं, यहाँ पर पीटीआई हमें नज़र आया कि मुकाबला करती रही है। फिर चकलाला कैंट की जो 10 में से 9 सीट्स मुस्लिम लीग नून जीत गई, एक जो है ना जमात इस्लामी जीत गई थी, और वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ यानी रनर अप रही। जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के साथ मुकाबला अगर रहा कहीं भी तो वो तहरीक इंसाफ का रहा है, या कोई आज़ाद हैसियत में लड़ा है। जमात इस्लामी की एक सीट निकली है, बाकी कुछ भी नहीं है। फिर अगर हम देखें टेक्सला की पहले 2 थी, अब और दोनों जो है वो निकाल गई थी पीटीआई, तो अब वहाँ पर 5 सीटें हैं टेक्सला में, और जो बताया जा रहा है कि वहाँ पर क्योंकि पीटीआई जहाँ वहाँ पर मजबूत है। वाह कैंट की 10 में से 6 सीटें पीटीआई ले गई थी लास्ट टाइम, 4 सीटें नून लीग ले गई थी, तो पीटीआई ने 4 सीटों पर भी मुकाबला किया था। तो यूँ इस दफ़ा टिकट की तकसीम के अलावा अगर कोई मामला है तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन टिकट कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि वो रावलपिंडी कैंट हो, चकलाला हो, वाह कैंट हो, ये तीनों बड़े हैं, 30 सीटें हैं। यहाँ पर पीटीआई को जो मसला आ रहा है वो दरपेश है कि टिकट की तकसीम गलत हुई है। दूसरा है उनकी लीडरशिप, जैसे आमिर महमूद कियानी साहब हैं, वो अपने हल्के से दूर हैं, उनके ऊपर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी अपनी पार्टी में ग्रुपिंग है जिसकी वजह से नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है उनको। मरी में पहले एक थी, वो नून लीग के पास थी, अब 2 सीटें मरी में आ गई हैं। यहाँ पर भी कांटेदार मुकाबला जो है वो देखा जा रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, मैं आपसे वो शेयर कर लेता हूँ कि रावलपिंडी और चकलाला 2 कैंट जो हैं उनकी 20 सीटों पर तकरीबन जो है वो 60% पीटीआई ले सकती है, 60 to 65%, क्योंकि मुकाबला हर जगह पे नून लीग कर रही है। यहाँ पे पहले पीटीआई मुकाबला कर रही थी फेडरल में, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी और पंजाब में मुस्लिम लीग नून थी। अब पीपल्स पीटीआई दोनों जगह पे है, फेडरल में भी है और पंजाब में भी है। तो जो मुकाबला शायद नहीं करना चाहिए था, यानी अगर आप नून लीग की बात करें तो नून लीग के वक्त उन्होंने क्लीन स्वीप किया था इन दोनों कैंट्स में, 20 में से 19 सीटें ले गए थे, और तहरीक इंसाफ को जो है बदतरीन शिकस्त दी थी इन 2 कैंट्स में। वाह कैंट की बात नहीं कर रहे, वाह कैंट की 6 सीटें थी टेक्सला में भी, और बाकी हम देखें तो अब क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन है ना, मुकाबला यहाँ पर ही है। इन 20 सीटों पर जो 60% जो है वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, कुछ जो टिकट बेहतरीन हुआ और जो भरपूर तरीके से उनको सपोर्ट किया जा रहा है। ज़रा तरक्याती काम होता है तो आपको पता है जो हुक्मरान जमात होती है उसी के पास, तो 40% जो है वो मुस्लिम लीग नून के अभी भी स्टिल बड़ी मजबूत नज़र आते हैं उम्मीदवार, और बाकी जो है वो दीगर उस तरीके से नहीं है। जो जमात इस्लामी के मैंने बताया कि चकलाला में वार्ड नंबर जो है वो शायद 3 है, हाँ वार्ड नंबर 3 है, वहाँ जमात इस्लामी की जो खालिद महमूद मिर्ज़ा हैं, इसी तरह जो आज़ाद हैसियत में 2-4 हैं जिनको सपोर्ट अगर पीटीआई के नाराज़ लोग हैं या नून लीग के भी नाराज़ कुछ लोग हैं, उनको भी टिकट की तकसीम सही नहीं हुई, वहाँ पर भी बड़ा शोर शराबा हुआ। पीटीआई ने तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा से आगे भी निकल गए, फिर आज़ाद हैसियत में लोग खड़े हुए उनको वो भी किया। तो यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि 12 से 13 सीटें निकाल सकती है तहरीक इंसाफ दोनों कैंट्स में 20 में से। वाह कैंट में पोजीशन अगर देखें तो वाह कैंट की 10 में से 6 सीटें पीटीआई ने ली थी और 4 सीटों पर मुकाबला किया था पीटीआई ने। तो अब अगर आप देखें तो वो 4 सीटों पर ही अगर हम ओवरऑल देखें तो नून लीग कहाँ पे खड़ी है, और पीटीआई की जो 6 सीटें पहले से जीती थी वहाँ पर पोजीशन क्या है, वहाँ पर भी कुछ टिकट की तकसीम में गड़बड़ है, तो वहाँ पर खदशा ज़ाहिर की जा रही है। मैं उस पर अलग से पूरा कोशिश करेंगे कि वाह कैंट, रावलपिंडी कैंट, चकलाला कैंट की 10-10 नशिस्तों पे हम आपसे पूरी 10-10 सीटों के ऊपर पूरा बताएंगे कौन कौन लड़ रहा है, किस किस का मुकाबला है, कौन किसके साथ है और कितनी सीटें निकाली जा सकती हैं। ये हमारी टीम इस पर काम कर चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। और मरी की 2 हैं और टेक्सला की 5 हैं। इन तमाम तर के इलेक्शन कौन लड़ रहा है, किस किस पार्टी का मुकाबला है,
और क्योंकि हमेशा इशू ये आता है कि तहरीक इंसाफ और नून लीग के मुकाबला दरमियान में यही है, जहाँ कहीं तहरीक इंसाफ और नून लीग के टिकट की तकसीम में मसला हुआ है, उस हलके में, उस वार्ड में हमें देखने में नजर आया कि आज़ाद उम्मीदवार शायद मजबूत है या किसी दूसरे उम्मीदवार को जिताने की कोशिश की जाती है, क्योंकि पार्टी ये समझती है, पार्टी की जो लोग समझते हैं दूसरे जिनको टिकट नहीं मिलता वो फिर जीतने की बजाय हारने में ज़्यादा खुश होते हैं, अपने मेंबर को हराने में। तो यूँ ये ओवरऑल सूरत जो है जो बताई जा रही है वो मैं अगर आपसे शेयर करूं कि 37 में से 20 से 25 सीट्स ऐसी हैं जहां तहरीक इंसाफ जो है वो सीटें निकाल सकती है, अगर जो मौजूदा सूरत है बहुत ज़्यादा डिवीजन के साथ भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और फिर दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून ही यहाँ पे रहेगी, और मुस्लिम लीग नून क्या तहरीक इंसाफ की डिवीजन से फ़ायदा उठा सकती है, नहीं उठा सकती, उसको अपने भी कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं। वहाँ पर जो टिकट तकसीम मुस्लिम लीग नून ने की है वो भी वहाँ पर कहीं जो है ना वो लड़ाई झगड़े मौजूद हैं, वो आपसे हम ज़रूर शेयर करेंगे। यानी टोटल 219 ये वार्ड्स हैं, यानी सीट्स हैं, उसमें से यानी अब देखना ये होगा कि ये तकसीम किया जाता है ओवरऑल के कराची के 42 सीट्स पे तहरीक इंसाफ कैंट में, क्योंकि कैंट अगर हम बात करें तो कैंट लाहौर हो, कराची हो या रावलपिंडी हो, इन तीनों में जनरल इलेक्शन अगर हम बात करें 2018 में तो तहरीक इंसाफ का अच्छा खासा वोट बैंक सामने आया है। और एक इल्ज़ाम इनके ऊपर ये भी मौजूद है कि कैंट में, क्योंकि इनकी वैसे भी जो है ना वो सपोर्ट भी होती है, यानी हो वो तो एक सियासी बयानात भी होते हैं पार्टीज़ के। तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, नून लीग, पीपल्स पीटीआई और बाकी जो दीगर जमातें हैं, इस पर पूरी कंप्रिहेंसिव हम एक रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। फिलहाल बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि क्या सूरत हाल है, इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे। बिल्कुल इलेक्शन हो रहे हैं और बड़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। तो हम अब कोशिश करेंगे कि लाहौर, कराची, एबटाबाद, रावलपिंडी, इनके कैंट्स के जो मुख्तलिफ हलके हैं, वार्ड्स हैं, उनके ऊपर जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे कौन कौन इलेक्शन लड़ रहा है, कितनी सीटें कहाँ पे, लाहौर में क्या पोजीशन है, कराची में क्या है, रावलपिंडी में क्या है, और इसी तरह जो केपीके के और बलोचिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या पोजीशन है। क्योंकि कुछ बिल्कुल ही छोटे कैंट्स हैं जहाँ पे पहले 2 सीटें थी, अब 4 हो गई या 5 हो गई। तो ये एक लंबा हम देखें तो ये बड़े कैंट्स कुछ हैं जो फैसला कुन जिनका यानी आप समझेंगे रोल होगा। तो 219 में से तहरीक इंसाफ कितनी सीटें ले सकेगी, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, नून लीग कितनी ले सकेगी, बाकी पोजीशन क्या है। क्योंकि हम जब आप सूबों वाइज जाते हैं, सूबों के हवाले से कराची में एमक्यूएम भी लड़ती है, केपीके में एएनपी भी और मौलाना फजल रहमान की भी कुछ नुमाइंदगी होती है। तो क्या वो टीमें जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो कहाँ पे खड़ी हैं, इस पर पूरी कंप्रिहेंसिव जो है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक ले इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके, और अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।